हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.5 प्रश्नावली 10वीं क्लास की और प्रश्न नंबर 4 को। देखिए 4 नंबर प्रश्न में हमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। हमें 5 प्रश्न दे रखे हैं 4 में और हमें उन्हें क्या करना है, बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो 1 नंबर है 4 का, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो मान लेते हैं माना नियत भाग बराबर x रुपए, ठीक है ना। और प्रतिदिन का मान लेते हैं, एक तो नियत हो गया साथ में प्रतिदिन, तथा प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपए। नियत भाग हमें दे दिया x मान लिया हमने और प्रतिदिन का मान लिया हमने y। जब एक विद्यार्थी A को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के लिए वे के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि अब देखिए A है वो क्या कर रहा है, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपए उसे वे करने पड़ते हैं। तो नियत भाग प्रश्नानुसार नियत भाग तो लगेगा ही, नियत भाग प्लस में 20 दिन कर रहा है तो एक दिन का वही है तो 20 दिन का हो जाएगा 20y। कितना दे रहा है वो, 1000 रुपए दे रहा है। समीकरण नंबर 1 इसे देने से देंगे 1000 को इस साइड में लेके आते हैं, x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। 2 नंबर कह रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी B को 26 दिन भोजन करता है तो 1180, तो 26 दिन करेगा उसके लिए आ जाएगा x प्लस 26y बराबर 1180 रुपए, ठीक है ना। 1180 रुपए अदा कर रहा है तो 1180 को इस साइड में लाएंगे तो x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब आप इन्हें किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, इसमें कोई विधि नहीं दे रखी। तो हम कर रहे हैं वज्र गुणन विधि, तो इसमें भी वज्र गुणन विधि ही देख लेते हैं, ठीक है ना। तो तुलना करते हैं 1 और 2 की। तुलना करने पर अब देखिए 1 और 2 की तुलना हम किससे करते हैं, एक ही करते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। एक की तुलना इससे करते हैं, 2 की इससे करते हैं। इनसे a1 का मान हमारे पास आता है 1, b1 का मान हमारे पास आता है 20 और c1 का मान हमारे पास आता है माइनस के 1000, ठीक है। इसी प्रकार से a2 का मान हमारे पास आता है 1, b2 का मान हमारे पास आता है 26 और c2 का मान हमारे पास आता है माइनस की 1180। वज्र गुणन विधि लगाने से पहले हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा लग रहा है, यानी कि वज्र गुणन विधि उसी में लगेगी जिसमें ये हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, उसमें ये क्या लगेगी, वज्र गुणन विधि लगेगी, वरना नहीं लगेगी। तो देख लेते हैं a1 बटा a2 इज इक्वल टू 1 बटा 1, b1 बटा b2 इज इक्वल टू 20 बटा 26 और c1 बटा c2 इज इक्वल टू 1000 बटे 1180। तो देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 का मान 1 आ रहा है, b1 बटा b2 का मान हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बटे 13। यहाँ से हमारे पास आ रहा है चूंकि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हमारे पास ये है, तो हम इसे वज्र गुणन विधि द्वारा हल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसे जो शुरुआत में थी हमारी विधि प्रतिस्थापन विधि या फिर वो
विलोपन विधि। हम इसे क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से तो करेंगे तो अलग हो जाएगा। विलोपन विधि से हल कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, x को इससे घटाएंगे तो x घट जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखिए एक नंबर के नीचे दो नंबर कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस 2 कर देते हैं। एक हमारी क्या है, एक हमारी ये है x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0, और 2 हमारी ये हो जाएगी x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0। घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस कट हो गया, ये बन जाएगा माइनस के 6y, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 180 बराबर 0। 180 को इस साइड में लेके चले जाते हैं हम, तो माइनस के 6y बराबर हमारे पास आ जाते हैं माइनस के 180। y इज इक्वल टू आ जाता है माइनस 180 बटे माइनस के 6। काटेंगे तो हमारे पास आएगा 6 तिया 18, माइनस माइनस प्लस 30 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 30, यानी कि प्रतिदिन का जो वे है वो क्या हो जाएगा, 30 रुपए। अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में मैं रख देता हूं। समीकरण 1 में y का मान रख लेते हैं। मान रखेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 20 इंटू 30, y का मान 30 है, माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, x प्लस 600 माइनस 1000 बराबर 0, x माइनस 400 कट जाएंगे, यानी कि 1000 में से 600 गए, कितने बचे, 400 बराबर 0, x बराबर क्या जाएगा, 400 साइड में जाएंगे तो 400, यानी कि जो नियत किराया है, नियत वे है वो तो है 400 रुपए, और प्रतिदिन का जो वे है वो कितना है, 30 रुपए। ठीक है ना, तो नियत वे तो हो गया हमारा, नियत भाग है वो तो हो गया 400 रुपए, और प्रतिदिन का वे कितना हो गया, 30। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा हो गया। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, क्योंकि इसमें अंश और हर दो नाम आए तो हम इन दोनों को मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि अंश और हर मिलकर क्या बनाते हैं, भिन्न बनाते हैं। तो अतः भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, भिन्न बराबर हो जाएगी x बटे y, x यानी कि अंश बटे हर। अब क्या कह रहा है कि ये 1 भिन्न 1/3 हो जाते हैं जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो प्रश्नानुसार हम कहते हैं, प्रश्नानुसार यदि अंश में से हम 1 घटा देते हैं, यानी कि अंश में से x माइनस 1 बट्टे वाई बराबर क्या आ जाएगी भिन्न, 1/3। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1, 3 को इससे गुणा, y को इससे गुणा, y, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 और ये माइनस वाई बराबर 0। इसे हम लिखेंगे तो 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। आगे दे रखा है उसने कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x सेम रख देते हैं, y यानी कि हर में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाती है। इसका भी वजन गुणा करा देते हैं, इसको 4 से गुणा, इसको 1 से गुणा, तो 4x इज इक्वल टू 1 को सेम गुणा कराएंगे तो सेम संख्या आएगी y प्लस 8। ठीक है, सभी को इस साइड में लेके आते हैं। 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब 1 नंबर और 2 नंबर की तुलना हम कर देते हैं मानक समीकरण से। 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से
करने पर करेंगे तो देखिए a1 बराबर हमारे पास आएगा 3, b1 बराबर हमारे पास आएगा -1 y का गुणा, और c1 बराबर हमारे पास आएगा -3। इसी प्रकार a2 ज्ञात करेंगे तो a2 बराबर हमारे पास आएगा 4, b2 बराबर हमारे पास आएगा -1, और c2 बराबर हमारे पास आएगा -8। ठीक है। अब a1 a2 ज्ञात कर लेते हैं, b1 b2 ज्ञात कर लेते हैं। a1 बटा a2 इज इक्वल टू 3/4, b1 बटा b2 इज इक्वल टू -1 बटा -1 बराबर क्या आ जाएगा 1/1। c1 बटा c2 इज इक्वल टू -3/-8 यानी कि 3/8। यहाँ पर देखेंगे तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, पहला ही कंडीशन लग रहा है इसमें। तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये लग रहा है तो हमारा पहला अद्वितीय हल होगा, यानी कि इसका हल हम इस वज्र गुणन विधि से नहीं कर सकते, इसको भी हम क्या करेंगे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। देखिए विलोपन विधि से हल करते हैं इसे। विलोपन विधि हमारी 1 नंबर और 2 नंबर में लगाएंगे तो समीकरण 1 - 2 कर देते हैं, ठीक है ना। 1 में से 2 घटा देते हैं, तो 1 लिखा हमने 3x - y - 3 बराबर 0, दूसरी लिखी हमने 4x - y - 8 बराबर 0। नीचे चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस प्लस, क्योंकि गुणांक सेम है। गुणांक सेम नहीं होते तो हम क्या करते हैं, इनका गुणा करके इनको हल करते हैं। यहाँ पर गुणांक सेम है तो हमने सीधा ही रख दिया, तो ये कट जाएगी आपस में, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की। यहाँ पर क्या बन जाएगा -x, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, 4 - 3 हो जाएंगे -x, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 5 बराबर 0। 5 को इस साइड में लेके जाएंगे तो -x बराबर क्या आ जाएगा -5, और ये माइनस इधर है माइनस इधर है, तो ये हो जाएगा प्लस। x बराबर क्या आ जाएगा 5, x का मान कितना आ गया 5, यानी कि अंश हमारा 5 आ गया। अब अंश का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो देखिए क्या आएगा 3 गुणा 5, x का मान 5 है, -y - 3 बराबर 0, 5 × 3 = 15 -y - 3 बराबर 0, -y ये कितने हुए 15 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 12 बच गए बराबर 0। 12 इस साइड में जाएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस, y का मान कितना आ जाएगा 12। तो हमारा अंश तो आ गया 5 तथा हर आ गया 12। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर 5/12, ये हमारी भिन्न आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वो कंप्लीट हो गया। देखिए अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने देखिए हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर का 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर का 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने % थे? मान लेते हैं, माना सही %, सही उत्तर बराबर x मान लेते हैं। सही उत्तर बराबर x तथा गलत उत्तर बराबर y। सही उत्तर तो मान लिया हमने x तथा गलत उत्तर मान लिया हमने y। सही उत्तर पर उसे मिलते हैं 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। तो हम क्या करते हैं, सही उत्तर पर कितना मिलता है 1 अंक, 3 अंक। तो प्रश्नानुसार तीन इंटू एक्स, सही उत्तर का 3 अंक मान लेते हैं, x उत्तर है सही तो 3 गुणा x हो जाएगा। और क्या कर रहा है कि
गलत उत्तर पर एक अंक की कटौती होती है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 गुणा y, y बराबर कितने अंक आए, टोटल आते हैं 40 अंक। 40 को इस साइड में लाएंगे तो 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, 4x, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो 2y बराबर कितने आएंगे, उसके बराबर आ रहे हैं 50। इसको हल करेंगे तो 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसकी तुलना हम कर लेते हैं a1x समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब देखिए इनकी तुलना हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a1 का मान हमारे पास आता है 3, a1 बराबर 3, a2 बराबर 4, b1 बराबर -1, b2 बराबर आता है -2, c1 बराबर हमारे पास आता है -40 और c2 बराबर आता है -50। ठीक है, तो यहां से a1 बटा a2 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/4, b1 बटा b2 ज्ञात करेंगे तो आएगा -1/-2, c1 बटा c2 ज्ञात करेंगे तो आएगा -40/-50। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बराबर कौन सा भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये हमारे पास आ रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, विलोपन विधि यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए गुणांक सेम है क्या, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50 है, तो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2y है ना, यहाँ पर भी क्या जाएगा 2y। तो हम क्या करते हैं, 2 समीकरण 2 माइनस 2 गुणा 1, क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में से 2 से गुणा कर एक नंबर को घटा देते हैं, यानी कि 2 नंबर लिखते हैं पहले तो 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0, और इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो 6x माइनस 2y माइनस के 80 बराबर 0। घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज, माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएंगे एक दूसरे से क्योंकि माइनस प्लस के हैं, कट गया, बचा क्या, यहाँ पर देखिए माइनस के 2x और यहाँ पर बच गया प्लस के 30 बराबर 0। इस साइड में लेके जाएंगे तो 2x माइनस के बराबर माइनस के 30, -2 इस साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू -30/-2, काटेंगे तो 15। ठीक है, और x का मान हमारे पास आ गया 15, यानी कि सही उत्तर उसके 15 है। अब x का मान हम रख देते हैं इसमें, समीकरण 1 में रख दो आप, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 गुणा 15 माइनस y माइनस के 40 बराबर 0, 45 माइनस y माइनस 40 बराबर 0, 5 माइनस y बराबर 0, y को इस साइड में लेके जाएंगे तो 5 इज इक्वल टू y, यानी कि y कितने आ गए, 5, यानी कि गलत उत्तर तो है 5 और सही उत्तर है 15। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का 3 नंबर है वो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आपको एक प्रश्नावली है वो समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।